स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन आप तक में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रफाल एंड इट्स फीचर्स। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि रफाल और इट्स फीचर्स, उसके फीचर्स के बारे में, लेकिन आप इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि रफाल और उसके खास फीचर्स और उसकी जो खास फैक्ट्स हैं जो आपने पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप इस वीडियो में जान जाएंगे। दोस्तों, तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए बनाया जिन्हें रफाल के बारे में तो पता है लेकिन इसके कुछ खास बातें नहीं पता है, तो आप इस वीडियो में उन खास बातों के बारे में जानोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है कि रफाल क्या है। रफाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रफाल है क्या। तो रफाल इज अ हाई क्वालिटी फाइटर जेट लोडेड विद एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन्स। तो इससे आप समझे क्या, रफाल जो है एक हाई क्वालिटी फाइटर जेट है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन ही मतलब है हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इट हैज़ डिजाइंड एंड मेड बाय फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन। इसे फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने इसको डिज़ाइन और इसको बनाया है। ठीक है, और इट्स अ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट, और ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। जनरेशन क्या होती है? जनरेशन का मतलब होता है नई न्यू टेक्नोलॉजी। जितनी न्यू टेक्नोलॉजी होगी उतनी ही लेटेस्ट जनरेशन होगी। तो 4.5 जो है वो लेटेस्ट जनरेशनों में से ही एक है, इसीलिए 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है ये। कौन सा? रफाल। तो उसके बाद है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिसाइल विच हैव बीन यूज्ड इन द रफाल। रफाल में 3 टाइप्स के मिसाइल यूज हुए हैं। 3 टाइप्स के मिसाइल यूज हुए हैं। पहला मिसाइल का नाम क्या है? स्काल्प मिसाइल। क्या? स्काल्प मिसाइल। दूसरे का मिटियोर मिसाइल और तीसरे का हैमर मिसाइल। तो ये आपको याद रखना है रफाल के बारे में। जब भी आपको कोई सवाल आता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम में, तो उसमें आपको इसके अंदर जो मिसाइल्स का यूज हुआ है उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मिटियोर मिसाइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिटियोर मिसाइल कैन अटैक इन एयर टू एयर फाइट एंड इट हैज द कैपेसिटी ऑफ फायर पावर ऑफ 150 किलोमीटर। मिटियोर मिसाइल जो है ये एयर टू एयर फाइट कर सकता है। एयर टू एयर का मतलब है हवाई फायर जो होती है, हवा में जो डॉग फाइट होती है फाइटर जेट्स के बीच में। ठीक है, और इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ फायर पावर ऑफ 150 किलोमीटर। इसमें जो फायर पावर का मतलब है मारक क्षमता, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 150 किलोमीटर है। कितनी है? 150 किलोमीटर। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्काल्प मिसाइल हैज द कैपेसिटी ऑफ फायर पावर ऑफ 600 किलोमीटर। आपको पता होगा स्काल्प मिसाइल के बारे में मैंने अभी लिखवाया था। तो स्काल्प मिसाइल जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो फायर पावर का मतलब क्या मैंने अभी बताया था? मारक क्षमता। तो वो कितनी है? 600 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हैमर मिसाइल जो है इसकी वैल्यू है 70 लाख पर यूनिट, यानी कि एक हैमर मिसाइल जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 70 लाख पर यूनिट। ये इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 लाख रुपए की एक हैमर मिसाइल होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। रफाल कंटेन्स 2 इंजन्स। रफाल में 2 इंजन लगे हुए हैं and it is able to carry and fly many atomic weapons in a specific point of time। इसका मतलब यह है कि ये एक समय में एटॉमिक वेपन्स को कैरी करके उड़ने की क्षमता रखता है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, इसमें ये भी क्षमता है कि एटॉमिक वेपन्स को यानी कि परमाणु हथियारों को लेकर उड़ सकता है। ठीक है, ये भी इसकी एक खास बात है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने है कि यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी MBDA हैज मेड मिटियोर एंड स्काल्प मिसाइल विच आर एबल टू फाइट फ्रॉम एयर टू लैंड। अब देखो, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि जो यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है MBDA, उन्होंने ही मिटियोर एंड स्काल्प मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया है, और इसी वजह से ये एबल है। एबल की मतलब इसमें क्षमता है कि ये फ्रॉम एयर टू लैंड फाइट कर सकते हैं। हवा से ज़मीन तक लड़ाई करने की इनमें क्षमता। अगर ये हवा में है तो ये ज़मीन पर भी अपने टारगेट को चुनकर मार सकते हैं। ठीक है, उसको अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्काल्प मिसाइल हैज़ द रेंज ऑफ
हैज द रेंज ऑफ 300 किलोमीटर। ठीक है, कितनी रेंज है स्काल्प मिसाइल की? 300 किलोमीटर है। रफाल फाइटर जेट हैज द लेंथ एंड हाइट ऑफ 15.3 मीटर एंड 5.3 मीटर। ये क्या है? ये लेंथ और हाइट है रफाल फाइटर जेट की। इसकी जो लंबाई है वो 15.3 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है? 5.3 मीटर। और विंग स्पैन है इसका जो विंग स्पैन है वो 10.9 मीटर का। विंग स्पैन का मतलब है इसकी जो आपने जो फाइटर जेट्स देखे होंगे उसमें जो बगल में जिस तरीके से एक पक्षी के जो विंग्स होते हैं यानी कि पंख होते हैं, उनकी जो लंबाई या फिर उनका जो ब्रेड्थ लेंथ जो भी है वो कितना है? 10.9 मीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट हैज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत गति। तो औसत जो इसकी स्पीड है वो है 1389 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी एवरेज स्पीड है। और टॉप स्पीड इसकी कितनी है? वो है 2450 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें कितनी, मतलब इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। टॉप स्पीड की बात कर लें या फिर एवरेज स्पीड की बात कर लें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी टू टेक एंड फ्लाई 24,500 किलोग्राम वेट इन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें कैपेसिटी है लेकर उड़ने की 24,500 किलो वजन एक बार में। ये एक बार में 24,500 किलोग्राम वजन भी लेकर उड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है। अब आगे बढ़ते हैं। इट कैन अटैक 40 टारगेट्स इन 100 किलोमीटर ऑफ रेंज एट द सेम टाइम। एक समय में ये 40 टारगेट्स को, जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में हो, उनको एक समय में 40 टारगेट को मार सकता है, ये टारगेट कर सकता है। ये इसकी एक बहुत ही खास बात है, और इस वजह से ये स्पेशल बन जाता है अन्य मिसाइलों की तुलना में या अन्य फाइटर जेट्स की तुलना में। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो रफाल इन इंडिया। अभी आपको पता होगा रफाल को इंडिया ने परचेज किया है या फिर खरीदा है फ्रांस से। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला है अपना पॉइंट, वो है क्या? रफाल फाइटर जेट डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस वॉज हेल्ड इन 2016। कब हुआ था? 2016 में ये जो डील हुई थी रफाल के ऊपर इंडिया और फ्रांस के बीच, ये कब हुई थी? 2016 में इन द डील। और इस डील में क्या फैसला लिया गया था? इंडिया हैज़ अग्रीड टू बाय 36 रफाल फाइटर जेट फ्रॉम फ्रांस। और इसमें इंडिया तैयार हुआ था खरीदने के लिए 36 रफाल फाइटर जेट फ्रांस से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फाइटर जेट्स इज 59,000 करोड़ रुपीज। आपको ये पता होना चाहिए जो इसकी कीमत है, जो इन्होंने 36 रफाल फाइटर जेट का जो सौदा किया है फ्रांस के साथ, उसकी जो कीमत है टोटल की 36 रफाल फाइटर जेट्स की, वो है 59,000 करोड़ रुपीज। समझिए कितना, मतलब इसका अमाउंट कितना बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंडिया इज द फोर्थ कंट्री। इंडिया जो है ये फोर्थ कंट्री है विच हैज रफाल फाइटर जेट, जिसके पास रफाल फाइटर जेट है इन इट्स डिफेंस एकेडमी, जो इसके डिफेंस एकेडमी में है, मौजूद है। इससे पहले, इंडिया से पहले ये इजिप्ट और कतर के पास थे। और तीसरा जो देश है वो मतलब ऑब्वियसली फ्रांस होगा, क्योंकि फ्रांस की टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। तो फ्रांस, इजिप्ट और कतर, ये तीन पहले ऐसे देश थे जिनसे इंडिया से पहले जिनके पास रफाल इनकी डिफेंस एकेडमी में मौजूद था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द फर्स्ट बैच ऑफ 5 रफाल जेट्स, 5 रफाल जेट्स का जो पहला बैच है वो इंडिया आ चुका है। वो कब आया था? 29 जुलाई 2020 को। और वो कहाँ पर आया था? अंबाला एयरबेस में। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अकॉर्डिंग, रफाल के अकॉर्डिंग, वो भी जब इंडिया में आया तब। ठीक है, द फाइटर जेट्स विच हैव बीन कम इन इंडिया आर इन 2 सीरीज। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, जो फाइटर जेट्स इंडिया आए हैं वो भी 2 सीरीज में आएंगे। उनकी भी 2 सीरीज हैं। उन सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। एक सीरीज का नाम है RB003, ठीक है, और दूसरी सीरीज का BS सीरीज। ठीक है, BS सीरीज। और इनके बारे में थोड़ा पर, इन विच द BS सीरीज जेट्स आर इन 1 सीटर। जो BS सीरीज के जो जेट्स होंगे, फाइटर जेट्स होंगे, वो 1 सीटर है, यानी कि ओनली उसमें पायलट बैठ सकता है। और जो RB सीरीज के जो फाइटर जेट्स होंगे उसमें वो 2 सीटर है, यानी कि उसमें 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो फॉर ट्रेनिंग पर्पज। और साथ ही साथ ये जो RB सीरीज के जो फाइटर जेट्स हैं ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए भी यूज किए गए हैं और किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये छोटी सी वीडियो ख़त्म होती है। आपको
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।